नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय काव्यशास्त्र के प्रमुख आचार्य अभिनव गुप्त। भारतीय काव्यशास्त्र के जो आचार्य हैं अभिनव गुप्त, इनकी प्रमुख सिद्धांत क्या है, इनका रचना क्या है, इनका संक्षिप्त जीवन परिचय, इन सभी तथ्यों का अध्ययन हम आज के सत्र में करेंगे। तो किस प्रकार भारतीय काव्यशास्त्र से जो इनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न आते हैं तो आप उन्हें आसानी से परीक्षाओं में कर पाएंगे। अभिनव गुप्त का जो नाम है वो अभिनव गुप्त ही है। इनका समय है 10वीं शताब्दी। जन्म स्थान कश्मीर। आपने देखा होगा कि भारतीय काव्यशास्त्र के जो प्रमुख विद्वान हैं, इन विद्वानों का अधिकतर का जन्म हुआ है वो कश्मीर में ही हुआ है। भामह का भी कश्मीर था, भट्टनायक का भी कश्मीर है, अभिनव गुप्त का भी कश्मीर है। अन्य हम का अध्ययन करेंगे। ग्रंथ है इनकी ध्वन्यालोक लोचन और अभिनव भारती। अभिनव गुप्त की दो रचनाएं प्राप्त हैं, ध्वन्यालोक लोचन और अभिनव भारती। भारतीय काव्यशास्त्र के इतिहास में अभिनव गुप्त की प्रसिद्धि भरत के नाट्यशास्त्र और आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक के टीकाकारों के रूप में है। यानी जो अभिनव गुप्त को प्रसिद्ध प्राप्ति हुई है वो आचार्य भरत मुनि हैं, उनका नाट्यशास्त्र पर इन्होंने टीका लिखी है। और आनंदवर्धन की रचना है जो ध्वन्यालोक, उस पर इन्होंने टीका है, उसकी आलोचनात्मक उसकी टिप्पणी करना, उसके रूप में इनकी ख्याति प्राप्त है इनको। अभिनव गुप्त मुख्य रूप से दार्शनिक थे, इस कारण इनको काव्यशास्त्र विषयक रचनाओं में भी दर्शन के सिद्धांतों का प्रचुर मात्रा में इनका समन्वय हुआ है। ये शैव थे तथा सेवाद्वैत दर्शन, प्रतिविज्ञा दर्शन का इन्होंने प्रतिपादन किया है। किस दर्शन का? अभिनव गुप्त कौन थे? शैव थे, यानी शिव भगवान को मानने वाले, शिव जी की पूजा करने वाले। सेवाद्वैत दर्शन का इन्होंने, प्रतिविज्ञा दर्शन का इन्होंने प्रतिपादन किया है। तो महत्वपूर्ण है कि आचार्य अभिनव गुप्त ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है, तो प्रतिविज्ञा दर्शन। आनंदवर्धन द्वारा लिखित ध्वन्यालोक पर अभिनव गुप्त ने लोचन शीर्षक से टीका लिखी। किससे लिखी? लोचन शीर्षक से लिखी है। इनको सहृदय लोक लोचनम, काव्य लोक लोचन और ध्वन्यालोक लोचन नाम दिए हैं। इस टीका को लिखने के कारण अभिनव गुप्त काव्य शास्त्रियों के मध्य में लोचनकार की उपाधि मिली। विशेष कोई रचना है उस पर विशेष तथ्यों पर टिप्पणी करना, अपनी दृष्टि से विशेष प्रकार से उस पर रचनाएं करना, तो इस प्रकार उसने टीका लिखी है। अभिनव गुप्त ने इस टीका में जिन सिद्धांतों का समर्थन किया था उनका अनुमोदन उत्तरवर्ती प्राय सभी काव्यशास्त्रियों ने किया है। इस टीका में ध्वनि और रस निष्पत्ति के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई है और ध्वनि विरोधियों के मतों को दृढ़ता से खंडन किया गया है कि ध्वनि विरोधी जो मत हैं उनका भी दृढ़ता से खंडन है। और रस और ध्वनि और रस निष्पत्ति के संबंध में विस्तार से चर्चा है। अभिनव गुप्त की दूसरी टीका भरत मुनि के ग्रंथ नाट्यशास्त्र पर अभिनव भारती है। तो प्रश्न बनता है कि आचार्य भरत मुनि का जो ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, उस पर किस विद्वान ने टीका लिखी है? तो अभिनव गुप्त ने लिखी है, और अभिनव भारती शीर्षक से, जिसे उन्होंने नाट्य वेद व्रतवर्ती नाम दिया है। यह टीका नाट्यशास्त्र के विषयों का सम्यक प्रकार से उन्मीलन करती है। नाट्यशास्त्र पर उपलब्ध यह सबसे प्राचीनतम टीका है। वस्तुतः अभिनव भारती एक टीका ही नहीं अपितु नाट्यशास्त्र पर लिखा गया एक स्वतंत्र और मौलिक ग्रंथ भी है। अभिनव गुप्त का मत है कि काव्य में अलंकारों की सत्ता शव को आभूषणों से सजाने के समान है। वो कहते हैं कि काव्य में अलंकारों की सत्ता कैसी है? जिस प्रकार कोई शव है उसको आभूषणों से सजाया जाए, तो उसी प्रकार है अलंकारों को उन्होंने बताया है। शांत रस का स्थायी भाव तृष्णाजन्य सुख इन्होंने माना है। अभिनव गुप्त ने रस को
वीत विध्वनि प्रतिग्राह मानकर उसे अलौकिक सिद्ध किया है। ध्वन्यालोक लोचन ध्वनि सिद्धांत का पल्लवन ग्रंथ के साथ साथ ध्वनि विरोधी आचार्यों के समस्त आक्षेपों के निराकरण का प्रौढ़ ग्रंथ है। इसका ग्रंथ है ध्वन्यालोक लोचन आनंदवर्धन का, और ध्वनि सिद्धांत का पल्लवन ने ध्वनि सिद्धांत जो दिए हुए हैं वो सब सर्वप्रथम आनंदवर्धन ने ही दिए हैं। तो उसका पल्लवन ग्रंथ के साथ साथ ध्वनि विरोधी आचार्यों के समस्त आक्षेप, तो जो विद्वानों ने आक्षेप किए हैं उनका निराकरण सभी ध्वनि सिद्धांत का जो ग्रंथ है ध्वन्यालोक लोचन आनंदवर्धन का, इसमें दिया गया है। अभिनव गुप्त का सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद है। तो अभिनव गुप्त का जो प्रमुख सिद्धांत है वो कौन सा है? अभिव्यक्तिवाद। इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति, निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने अभिव्यक्ति एवं संयोग का अर्थ व्यंग व्यंग संबंध बताया है। अभिनव गुप्त का सिद्धांत कौन सा है? अभिव्यक्तिवाद। आपको याद रखना है अभिनव गुप्त का जो सिद्धांत है वो अभिव्यक्तिवाद है। इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति एवं संयोग का अर्थ व्यंग संबंध बताया है। अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण भावना का भोग नहीं बल्कि व्यंजन का अलौकिक विभावन व्यापार है। अभिनव गुप्त ने सांख्य मत से प्रभावित, तो अभिनव गुप्त ने किससे प्रभावित हुए? सांख्य मत से। रस के सुख दुखात्मक रूप का खंडन कर रस को आनंदमयी परिणति स्वीकार किया है। वो कहते हैं कि रस क्या है? दुख, सुख दुखात्मक। रस में सुख भी है, दुख भी है, और इसमें आनंद की अनुभूति भी होती है रस में। तो इन्होंने बताया है कि रस का जो खंडन किया है दुखात्मक रूप में, रस का आनंदमयी परिणति इन्होंने स्वीकार किया है। इन्होंने कविगत रस की अत्यंत स्पष्ट व्याख्या की है। इन्होंने हास्य रस को सर्वसाधारण रस कहा है। किसको? हास्य रस को। रसवादी धारा के आचार्यों जो कौन कौन से हैं? भट्टलोलट, शंकुक, रुद्रभट्ट, भट्टनायक, भट्टौत में अभिनव गुप्त का महत्वपूर्ण स्थान है। तो आज के सत्र में इतना ही। तो आपकी समझ में आया कि आचार्य अभिनव गुप्त ने कौन सा सिद्धांत दिया, कौन सी इनकी रचना है, किसका इन्होंने खंडन किया है, और कौन से दर्शन को ये मानने वाले विद्वान हैं। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। इसी प्रकार अन्य तथ्यों का अध्ययन करने के लिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।